नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल विराज स्टडी क्यू में। दोस्तों आज हम करेंगे फार्मासिस्ट सैंपल पेपर नंबर 9। ठीक है, जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपके लिए दिया गया है। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है द कॉमन क्राइटेरिया यूज टू डिटरमाइन द करेक्ट पेडियाट्रिक डोज ऑफ ए ड्रग, यानी कि किसी दवा की सही बाल चिकित्सा खुराक निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला सामान्य मापदंड क्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एज, वेट और जेंडर। ये तीनों चीजें ही जो सामान्य मानदंड के रूप में कार्य करती है बाल चिकित्सा खुराक निर्धारित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी ये तीनों इसके सही उत्तर होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है वन ड्रॉप इज इक्वल टू, एक बूंद किसके बराबर होती है। तो दोस्तों एक बूंद होती है 0.06 ml के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मैनी टाइप ऑफ कंडेंसर आर यूज्ड इन डिस्टिलेशन, यानी कि आसवन में कितने प्रकार के कंडीशनर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आसवन में 3 प्रकार के कंडीशनर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्टिलेशन स्टील रिसीवर इज यूज्ड, यानी कि आसवन स्टील के निर्माण में रिसीवर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है टू कलेक्ट डिस्टिलेट, यानी कि आसुत एकत्र करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रिपेयर एंट्री कोटिंग, एंट्री कोटिंग तैयार करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सेलुलोज एसीटेट पैथेलेट। ठीक है, यानी कि सेलुलोज एसीटेट पैथेलेट का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है विच टाइप ऑफ टेबलेट डिजोल्व मोर क्विकली, किस प्रकार की गोली अधिक तेजी से घुलती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सबलिंगुअल टेबलेट, जो कि जीभ के नीचे रखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है फूड स्टफ डिहाइड्रेट बाय फ्रीज ड्राइंग आर रेफर टू एज, यानी कि फ्रीज ड्राइंग द्वारा निर्जलित खाद्य पदार्थों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जेल्सिकेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है इम्यूनोग्लोबुलिन और साइटोगालोवायरस, इम्यूनोग्लोबुलिन को मार्ग से प्रशासित किया जाता है। तो दोस्तों इनको इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबकुटेनियस एंड इंट्राथिकल इन सभी मार्ग से प्रशासित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी इसके चारों उत्तर सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है इन साइज रिडक्शन प्रोसेस थर्मोलेबल सबस्टांस कैन बी मिल्ड बाय यूजिंग, आकार घटाने की प्रक्रिया में थर्मोलेबल पदार्थ को किसका उपयोग करके पीसा जा सकता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फ्लूइड एनर्जी मिल, यानी कि द्रव ऊर्जा मिल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है द पोरस मीडियम यूज टू रिटेन द सॉलिड इज डिस्क्राइब एज द एंड द एक्युमुलेशन ऑफ सॉलिड ऑन द फिल्टर इज रेफर टू एज द, यानी कि ठोस पदार्थ को बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले छिद्रपूर्ण माध्यम को किसके रूप में वर्णित किया जाता है और फिल्टर पर ठोस पदार्थ के संचय को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फिल्टर मीडियम और फिल्टर केक, यानी कि ठोस पदार्थ को बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले छिद्रपूर्ण माध्यम को क्या बोलते हैं, फिल्टर मीडियम, और फिल्टर पर ठोस पदार्थ के संचय को बोलते हैं फिल्टर केक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, जो कि दोनों खाली जगह में फिट बैठ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है सिस्टीन एंड मेथ्योनिन आर, सिस्टीन और मेथ्योनिन क्या है। तो दोस्तों सिस्टीन और मेथ्योनिन है सल्फर युक्त अमीनो एसिड। ठीक है, यानी कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है इन विच पीएच मोस्ट ऑफ द एंजाइम ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म शो ऑप्टिमम एक्टिविटी, यानी कि किस पीएच में उच्च जीवों के अधिकांश एंजाइम इष्टतम गतिविधि दिखाते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 6 से 8 तक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया इज डेफिशिएंसी ऑफ, यानी कि हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आयरन की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। थायराइड हार्मोन संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आयोडीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, प्लेटलेट आर प्रोडक्ट फ्रॉम। प्लेटलेट्स का उत्पादन कहाँ से होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बोन मरो, यानी कि अस्थि मज्जा से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मासिव प्रोटीनूरिया जो 3 ग्राम पर डे से अधिक होता है इज सीन इन, यानी कि भारी प्रोटीनूरिया 3 ग्राम पर डे से अधिक कहाँ देखा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, हेल्थ इंडिकेटर आर यूज टू एक्सेज, यानी कि स्वास्थ्य संकेतकों का उपयोग किसका आकलन करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हेल्थ स्टेटस ऑफ कम्युनिटी और रिक्वायरमेंट ऑफ हेल्थ नीड्स, यानी कि समुदाय की स्वास्थ्य स्थिति और स्वास्थ्य आवश्यकताओं की आवश्यकता, इन दोनों में। तो ऑप्शन नंबर ए और बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाइट पोलिश राइस कोज डेफिशिएंसी ऑफ। सफेद पोलिश चावल किसकी कमी का कारण बनता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है थायमिन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाय द फ्लोइंग वेक्टर दैट इज फाउंड इन क्रैक एंड क्रेविस ऑफ वेल इन द डे टाइम। दीवारों की दरारों और दरारों में पाए जाने वाले निम्नलिखित वेक्टर द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है दिन के समय में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विसराल लिस्मैनियासिस। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन व्हाट परसेंटेज ऑफ इम्यूनाइजेशन कवरेज इज नीडेड फॉर रिडक्शन ऑफ मिसलस, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार खसरे के उन्मूलन के लिए कितने प्रतिशत टीकाकरण कवरेज की आवश्यकता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 96% की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, हैंसेन डिसीज। हैंसेन रोग क्या है। तो दोस्तों हैंसेन डिसीज या रोग बोलते हैं कुष्ठ रोग को, यानी कि लेप्रोसी को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, द कंसेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय। टीकाकरण की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एडवर्ड जेनर द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, इंटरकैलेटेड डिस्क आर प्रेजेंट इन। जो इंटरकैलेटेड डिस्क होती है वो कहाँ मौजूद होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कार्डियक मसल में, यानी कि हृदय की मांसपेशी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, 60% ऑफ द सेमिनल फ्लूइड इज फॉर्म, यानी कि वीर्य द्रव का 24.60% कहाँ से आता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सेमिनल वेसिकल। ठीक है, यानी कि वीर्य पुटिका से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज, यानी कि सामान्य ग्लोमेरुलर निस्पंदन दर क्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 600 ml/मिनट और 125 ml/मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी और डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय। टेस्टोस्टेरोन किसके द्वारा स्रावित होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लेडिंग सेल्स, यानी कि लेडिंग कोशिकाओं द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, द टिश्यू सिस्टम कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरोगिलिया, यानी कि न्यूरॉन्स और न्यूरोगिलिया से बना ऊतक तंत्र क्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नर्वस टिश्यू, यानी कि तंत्रिका ऊतक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। 28 है, द सीरियस मेम्ब्रेन दैट सराउंड एंड प्रोटेक्ट द लंग्स इज कॉल्ड।
यानी कि फेफड़ों को घेरने वाली और उनकी सुरक्षा करने वाली सिरस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है प्लूरल झिल्ली। ठीक है, यानी कि प्लूरल जो मेम्ब्रेन होती है वही फेफड़ों को घेरने वाली और उनकी सुरक्षा करने वाली सिरस झिल्ली होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, द शॉर्ट ब्रांचिंग प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन इज नेम इज। न्यूरॉन की छोटी शाखा प्रक्रिया का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डेंड्राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टोमक इज कॉल्ड एज। यानी कि मुंह से पेट तक भोजन के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डिग्लूटिशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, फर्स्ट इंडियन ड्रग इंक्वायरी कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय द विक्टरी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। यानी कि वायसराय द्वारा किसकी अध्यक्षता में पहली भारतीय ड्रग जांच समिति नियुक्त की गई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कर्नल आर एन चोपड़ा की समिति में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, इन विच ईयर पॉइजन एक्ट इनेक्टेड। यानी कि विष अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है द पॉइजन एक्ट का 1919। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, द प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज। भारतीय फार्मेसी परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर, यानी कि इसके सदस्यों द्वारा निर्वाचित। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, अनुसूची जे में उल्लिखित रोग को ठीक करने की दवा करने वाली दवाओं का विज्ञापन क्या है? तो दोस्तों यह है प्रोहिबिटेड। ठीक है, यानी कि निषिद्ध। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी ड्रग्स एप्लीकेशन शैल बी मेड इन। आयुर्वेदी और यूनानी दवाओं के निर्माण के लिए आवेदन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फॉर्म 24D पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्री परमिट अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड द रूल। यानी कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत फैक्ट्री परिसर की आवश्यकताएं किस सूची में आती है? तो इसका सही उत्तर है शेड्यूल एम में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, द लीगल रिक्वायरमेंट दैट इज एसेंशियल टू स्टार्ट ए रिटेल मेडिकल शॉप इज। यानी कि खुदरा मेडिकल दुकान शुरू करने के लिए आवश्यक कानूनी आवश्यकता क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट सर्टिफिकेट, यानी कि पंजीकृत फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ड्रेसिंग एंड इट्स अदर एसेसरीज शाउड बी हैंडल विद। सर्जिकल उपकरण ड्रेसिंग और इसके अन्य सामान को किसके साथ संभालना चाहिए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एसेप्टिक कंडीशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, इन ए ड्रग स्टोर डैश एनालिसिस इज वेरी यूजफुल इन कंट्रोलिंग एंड मेंटेनिंग द स्टॉक ऑफ वायरस टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन। यानी कि दवा की दुकान में डैश विश्लेषण विभिन्न प्रकार के फॉर्मुलेशन के स्टॉक को नियंत्रित करने और बनाए रखने में बहुत उपयोगी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है VED एनालिसिस। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा VED विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 40 है, ए ड्रग स्टोर इज कॉल्ड एन आइडियल ड्रग स्टोर इफ इट इज इन्वेंटरी इज। यानी कि दवा की दुकान को आदर्श दवा की दुकान कब कहा जाता है यदि उसका स्टॉक है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एट लेवल बिटवीन एक्सीज एंड एडिक्वेट। ठीक है, यानी कि अधिक मात्रा और पर्याप्त के बीच के स्तर पर आधारित। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, नेट प्रॉफिट इज। शुद्ध लाभ कितना है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि पूंजी खाते में क्रेडिट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा।
क्वेश्चन नंबर 42 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट फिगर आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज टू सम कॉमन बेस। निम्नलिखित में से किस कथन में आंकड़ों को प्रतिशत में परिवर्तित किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि सामान्य वित्तीय वितरण। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, आउट पेशेंट क्लिनिक सर्विस आर प्रोवाइडेड इन ए हॉस्पिटल बाय। अस्पताल में बाह्य रोगी क्लिनिक सेवाओं किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एम्बुलेटरी सर्विस, यानी कि चल सेवाओं द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर। पंजीकृत फार्मासिस्ट किसके लिए आवश्यक है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मेडिकल स्टोर के लिए भी, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए भी, और डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग के लिए भी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45 है, सैटेलाइट फार्मेसी और, यानी कि सैटेलाइट फार्मेसी क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम, यानी कि विकेंद्रीकृत यूनिटाइड वितरण प्रणाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, बेलाडोना प्लास्टर इज अप्लाइड फॉर। बेलाडोना प्लास्टर किसके लिए लगाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है गठिया के और मोच और खिंचाव, यानी कि स्प्रेन एंड स्ट्रेन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, पैथोफिजियोलॉजी मीन्स। पैथोफिजियोलॉजी का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फिजियोलॉजिकल चेंज ड्यूरिंग डिसीज कंडीशन, रोग की स्थिति के दौरान शारीरिक परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, नॉर्मल इसोनोफिल काउंट इज। सामान्य इसोनोफिल की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 से 6% और 1 से 4%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, रे सिंड्रोम इज रिलेटेड टू। रे सिंड्रोम किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, यानी कि एस्पिरिन से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है चूज द करेक्ट ड्रग विच कोज जेनेटिकली डिटरमाइन एबनॉर्मल रिएक्टिविटी। ठीक है, यानी कि इडियोसिक्रेंसी, यानी कि सही दवा चुनने में जो आनुवंशिक रूप से निर्धारित असामान्य प्रतिक्रिया होती का कारण बनती है, जिसको इडियोसिक्रेंसी बोलते हैं, वह क्या है? तो दोस्तों वो बनती है बार्बिचुरेट से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे टॉप 50 एमसीक्यू, जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मैंने आपको कराए हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अच्छी लगी तो दोस्तों के पास शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद दोस्तों।